हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूं जो कि मैं शॉर्टकट तरीका यूज़ करती हूं अपने गार्डन में। जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करती हूं या फिर फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करती हूं, तो मैं जैसे कि अक्सर बताती हूँ कि मैंने फ्लावरिंग प्लांट को तो ज़्यादातर मैं कटिंग से ही तैयार करती हूँ और वेजिटेबल्स गार्डनिंग भी कर रही हूँ। तो वेजिटेबल्स ये टोटली ऑर्गेनिक होती हैं और जो भी मैं खर्च करती हूँ बस बीज पर खर्च करती हूँ। अच्छे बीज लाती हूँ हाइब्रिड किस्म के, और बीज भंडार पर बताती भी हूँ कि मुझे पॉट में या गमले में लगानी है सब्जियाँ, तो अच्छे ही वैरायटी के बीज दीजिएगा। तो इस तरह से मैं बता करके ले आती हूँ और फिर इसके बाद इन पौधों को मैं कैसे लगाती हूँ, मैंने अभी कल ही वीडियो डाली थी कि मैं पॉट कैसे तैयार करती हूँ, वो भी मैंने शेयर किया था। और आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देखिएगा। बहुत ही अच्छा बिना खाद के मैंने मिट्टी बहुत अच्छी तैयार की है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और आपके पौधों को खाद भी मिलती रहती है। और आज मैं अपने पौधों को कुछ लिक्विड खाद देने जा रही हूँ जिससे कि पौधों में अच्छी ग्रोथ हो और ये जो फ्रूट हैं ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देने वाली हूँ। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं कोई केमिकल देने वाली हूँ। केमिकल का तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। जो भी यूज करती हूँ अपने वेस्ट, किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनिक होती हैं और वेस्ट ही होती हैं। उन्हीं सभी चीज़ों का यूज करके मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हूँ। और देखिए गर्मियों की भी सब्जियाँ लगने लगी हैं और कुछ पौधे मेरे अभी छोटे भी हैं, तो लगातार सब्जियां पाने के लिए मैं बैचेस में सब्जियां लगाती रहती हूं। जैसे कि 20 दिन 15 दिन के अंतराल पर मैं बीज लगाती रहती हूं जिससे कि मुझे लगातार सब्जियां मिलती रहें। और जो भी सब्जियां हैं, जो भी पौधे हैं, उनको कई बैच में लगाने से यही होता है कि पौधे में, किसी पौधे में तैयार होते हैं फ्रूट, किसी में फूल बनते रहते हैं, किसी में फल तोड़ने लायक हो जाता है, किसी की ग्रोथ शुरू होती है, यानी किसी में स्प्राउटिंग होती है। जो कुछ भी मतलब जो भी मैं पौधे लगाई हूँ, जो भी सब्जियों के पौधे लगाई हूँ, तो किसी किसी की हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है, किसी की अभी जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, किसी में अभी ग्रोथ होती है। यही तरीके से मैं अपने गार्डन में सब्जियां लगा रही हूं लगातार सब्जियां पाने के लिए। जैसे कि कुछ पौधों में सब्जियां लग गई हैं, कुछ में अभी ग्रोथ चल रही है। और इस समय पौधों का बहुत ध्यान देना होता है और मौसम भी बदल रहा है तो पेस्टिसाइड वगैरह भी छिड़कना पड़ता है, क्योंकि बदलते मौसम में बहुत ही तेजी से कीट का अटैक होता है जो कि पौधों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ही जल्दी कीट जो इस तरह के मौसम वाले होते हैं वो बहुत ही जल्दी पौधों को चट कर जाते हैं। तो इसके लिए बराबर पौधों पर कीटनाशक वगैरह छिड़कना होता है। तो मैं बाज़ार का कीटनाशक भी नहीं छिड़कती हूँ, लेकिन आज मैं पहले आपको अच्छी ग्रोथ और हेल्दी फ्रूटिंग के लिए जो लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ वो लिक्विड मैं आपको बनाना बताऊंगी और यूज़ करना भी बताऊंगी। बनाने से ज़्यादा आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए कि यूज आप अच्छे तरीके से करिए, उसको सही तरीके से यूज करिए जो भी आप फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। हेल्दी पौधे पाने के लिए हेल्दी मिट्टी के साथ साथ उन पर कीट वगैरह का भी ध्यान देना होता है कि कीट ना लगें और हेल्दी फ्रूटिंग भी मिल सके। पौधे जब हेल्दी रहेंगे तभी आपको हेल्दी फ्रूटिंग मिल सकेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दो तरह के लिक्विड दिख रहे होंगे। एक तो ये है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। किचन वेस्ट के साथ साथ इसमें मैंने कुछ और चीज़ें मिलाई हैं जिससे कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल सके पौधों को और उसमें अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, अच्छी ग्रोथ भी हो सके। कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहले मैं इसको निकाल कर ले चलूँगी और एक बाल्टी ये मैं मिलाऊंगी और एक बाल्टी ये लिक्विड। इस लिक्विड में है ये गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र है।
और ये किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। लेकिन किचन वेस्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र में कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैंने डाली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको ले चलूँगी, एक बाल्टी ये, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और ये लिक्विड मैं छानती नहीं हूँ, बस इसी तरह से निकालूंगी। जो नीचे बैठा रहेगा वो ठीक है, जो अगर आ गया इसमें तो भी मैं इसी तरह से मिला करके डाल दूंगी, इसमें से छानूंगी नहीं। तो देखिए इस टब में मैं मिलाऊंगी इसको, और इसी में मैं लाऊंगी वो गोबर के कंडे का भी लिक्विड डालूंगी। और इस टब से 4 टब मैं इस तरह का लिक्विड बनाऊंगी, तब जाकर मेरे पूरे टेरेस गार्डन में सभी पौधों को ये लिक्विड मिल पाएगा। 4 टब बनाऊंगी तब। अब एक बाल्टी में ये गोबर के कंडे का लिक्विड ले चलती हूँ। तो देखिए ये गोबर के कंडे का भी लिक्विड मैं इसी में मिला दूंगी और इस टब को पूरा पानी से भरूंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको देने का तरीका बताऊंगी। और मैंने ये जो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, इसको 10 दिन पहले बनाया था। 10 दिन पहले का ही इसमें पानी में मैंने डाल दिया था और उसमें कुछ और चीज़ें डाली थी, और आज मैं इसको यूज कर रही हूँ। मैं हमेशा जब बनाती हूँ, हफ्ते 10 दिन में जब डालती हूँ तो नया बैच बना करके रख देती हूँ। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये आप अपने गार्डन के हर तरह के पौधे को दे सकते हैं। मैं अभी आज जो भी अपने वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं, जो भी मैंने छोटे बड़े जिनमें फ्रूटिंग हो रही है उनमें भी डालूंगी, जो अभी जर्मिनेट हुए ग्रोथ हो रही है उनमें भी डालूंगी। मेरे गार्डन में आएंगे आगे कि कुछ पौधे अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ में फ्रूटिंग हो रही है, और सर्दियों की सब्जियां तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो पौधे में ये लिक्विड देने का सही तरीका क्या है ये भी मैं बताऊंगी। तो देखिए इसमें से मैं ये लिक्विड एक बाल्टी निकाल कर ले चलती हूँ देने के लिए और पौधों को, फिर वहाँ पर बताएंगे आपको देने का सही तरीका। तो देखिए मैं लिक्विड ले आई हूँ पौधों में डालने के लिए, लेकिन डालने का तरीका भी देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर आपके पौधे मर गए तो फिर आप बोलेंगे कि मैंने जो आप लिक्विड बताई थी वही डाला है लेकिन पौधे मर गए। लेकिन इसको डालने का सही तरीका अभी आप जान लीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम चाहे केमिकल दें चाहे तो ऑर्गेनिक दें, जो भी हम दे रहे हैं उसको डालने का सही तरीका भी पता होना ही चाहिए और सही समय पर डालना चाहिए। जैसे कि सही समय से मतलब है कि जब पौधा ग्रोथ पर हो, यानी इस तरह इस स्टेज पर हो, तब भी हमें, जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं या पौधे 5-6 इंच के हो गए तब से हमें इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। हर 15 दिन 10 दिन पर आप देते रहिए। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। और फिर इस तरह के जब फ्रूटिंग लगने लगे, जब फ्लावरिंग लगने लगे, तब भी आपको अपने पौधों में देना है, लेकिन दोनों में देने का तरीका अलग है। जब फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, तब पौधों में कैसे देना है, और जब इतने बड़े ग्रोथ पर हैं ये पौधे तब कैसे देना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जो ये पौधे हैं जिनमें फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स भी बन रही हैं, अब ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर आ गई है बेल, तो इसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी और फ्रूट बनते रहेंगे। तो इसके लिए है कि जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए तो मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, मिट्टी पूरी नहीं सूखी होनी चाहिए। देखिए मैंने नीचे से जो मिट्टी निकाली है ये हल्की सी नम है। जब लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो ये जड़ों से, डायरेक्ट जड़ों से पौधों तक पहुंचता है और फिर ये तुरंत ही पौधों में एक्टिवेट हो जाते, तुरंत ही इसमें आगे तक ये पहुंचाने लगता है पौधा। और फिर उसके बाद आप अगर इन पौधों को गुड़ाई करते हैं, जैसे कि बड़े पौधे हो गए हैं तो इनकी जड़ें फैल चुकी हैं, तो इनकी गुड़ाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जड़ें कट जाएंगी तो पौधे मर जाएंगे। और इनमें बस इसी तरह से मिट्टी को चेक करके और जो भी पौधे हैं इनकी जड़ों में दे देना है, जड़ों में, डायरेक्ट जड़ों में देना है। और फिर उसके बाद इतना दीजिए कि ये मिट्टी यानी पॉट से बाहर ना आए, बस मिट्टी में ही सोख कर रह जाएं। जितने भी पौधे हैं सभी में जड़ों के आसपास दे दीजिए।
इसमें 3 पौधे हैं, तीनों पौधों की जड़ों के पास मैंने दे दिया है। और जो ये छोटे पौधे हैं, ये जो पौधे हैं ये अभी ग्रोथ पर हैं, अभी इनकी जड़ें पूरी नहीं फैली हैं, तो इनमें हल्की सी गुड़ाई करिए, जड़ों से छोड़ करके हल्का सा गुड़ाई करके पौधे के आसपास की मिट्टी को ढीला कर दीजिए। इस तरह से हल्का सा गुड़ाई करिए। और इसकी भी मिट्टी पूरी सूखी नहीं होनी चाहिए, पूरी सूखी मिट्टी में आप डाल देंगे तो पौधों की जड़ें जल जाएंगी। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ये थोड़ा एक्टिवेट होते हैं, थोड़ा तेज़ होते हैं, तो ये डायरेक्ट अगर जड़ों में, सूखी जड़ों में पहुंच जाएंगे तो ये पौधों को फ़ायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचाने लगेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको गुड़ाई कर लिया है और अब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। 3 पौधे हैं इसमें भी, तो तीनों पौधों के आसपास हम थोड़ा थोड़ा देंगे मिट्टी में आसपास, बस ये मिट्टी से बाहर ना चले जाएं। और जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए पौधों को, शाम के समय दीजिए ताकि ये अच्छे से पौधों में रम जाएं, पौधों की जड़ों से उन तक पहुँचें। तो जो भी पौधे फ्रूटिंग पर हैं उनमें भी मैं डाल दे रही हूँ, और जो पौधे अभी ग्रोथ पर हैं, ग्रोथ वाले भी पौधे मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये पौधा है देखिए बैंगन का, बैंगन के भी पौधे में हम दे देंगे इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इसमें भी गुड़ाई नहीं करेंगे। जो भी बड़े पौधे हैं जिनकी जड़ें फैल चुकी हैं उनमें आप इस तरह से बस बिना गुड़ाई के ही दे दीजिए। और इतना दीजिए कि लिक्विड बाहर ना जाए, क्योंकि हम ये फर्टिलाइज़र है वेस्ट ना हो बाहर गिर करके। यहाँ पर देखिए ये हैं शिमला मिर्च के पौधे, इनकी भी मिट्टी में हम गुड़ाई करेंगे पहले, और इसी तरह से गुड़ाई करके जो भी ग्रोथ वाले पौधे हैं उनको गुड़ाई करने के बाद ही देंगे। और फिर उसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि ये लिक्विड जो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं दे रही हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डाल करके मैंने इसको बनने के लिए रखा था। और जो शिमला मिर्च के पौधे थे उनमें मैंने लिक्विड दे दिया, और यहाँ पर बरबट्टी के पौधे भी लगे हैं, सभी में इसी तरह से मैं जो भी ग्रोथ पर हैं ये देखिएगा बहुत ही जल्दी बड़े भी होंगे और इनमें जल्दी से फ्रूटिंग भी आएगी। अब देखिए मैं जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी, गोबर के कंडे का लिक्विड तो आप उसी तरह से बना सकते हैं जैसे गोबर के कंडे पानी में भिगो करके आप बना सकते हैं। और इसको जो किचन वेस्ट का लिक्विड के साथ साथ मैं क्या क्या भिगाती हूँ, जो भी आपके पास किचन वेस्ट हो, चाहे फल सब्जी कोई भी चीज़ के छिलके हों, बस इस तरह के फल और सब्जी के छिलके होने चाहिए। इसमें हर तरह के फल और सब्जी के छिलके हैं, लहसुन प्याज, नींबू है, और ये जो है कि आलू के छिलके हैं, और ये तरबूज के छिलके हैं, हर तरह का लिक्विड है, हर तरह का ये किचन वेस्ट है इसमें। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी ये सूखी पत्तियाँ, ये है नाइट्रोजन और ये है कार्बन, दोनों को मिक्स करके ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ इस तरह से। और नीम की सूखी पत्तियाँ हो तो भी ठीक है, और आप चाहें तो अगर आपको हरी पत्तियाँ भी मिले तो भी ठीक है। और अब इसमें मैं डालूंगी ये थोड़ी सी राख, ये राख भी डालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इस तरह से राख को भी मिला देंगे और इसको हम भीगने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे कोई भी एक लोहे का टुकड़ा, कोई भी एक लोहे का टुकड़ा, जो भी पुरानी कील हो, इस तरह का कोई लोहे का टुकड़ा हो, उसको आप इसमें ज़रूर भिगो दीजिए, इससे इसको आयरन मिलेगा और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा। और ये किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से आप बनाइए, पौधों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।